प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, इस वक्त 6:08 हुए हैं। आइए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने एकाग्रता को जुटाते हुए हम भगवान जी की वाणी के इस 15वें अध्याय में प्रवेश किए हुए गए। आगे सुने, मैं फिर भी दुहराई करता हुआ जाऊंगा आगे। इस अध्याय में केवल एक बात पर अनुरोध किया जा रहा है, इस सारी सृष्टि में एकात्म में बैठकर इस बात पर बार बार विचार करते हुए ये तथ्य एवं रहस्य बुद्धि और अंतःकरण में बिठा लेना चाहिए, एक भगवान ही उत्तम है। ये बिल्कुल हमारे मन में घर कर जाए। ये क्यों उत्तम है? दलील देते हैं क्योंकि बाकी सब चीजें नाशवान है। थोड़ी देर के लिए प्रकट तो होती हैं, लेकिन जाने का कोई भरोसा नहीं। ये चली जाती है अपना अपना कार्य करके, बस ये रहती नहीं है। ये बात जब हमारे सतगुणी जीवों में समा जाती है, बस फिर भगवान की ओर मन का झुकाव, भगवान की भक्ति। हम संसार के धंधे जो हैं करते जाते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। धंधे बढ़ते नहीं है। पुराने धंधों में अपने आप को लगा करके हम जल्दी फारिग हो जाते हैं। जैसे आप देख रही हैं, भगवान आपको और अनुभव करवाए और ये बात बड़ी जल्दी अगर कमी है तो पूरी हो जाए कि सारी सृष्टि में भगवान ही उत्तम है। आगे भगवान ही पीठ ठोके कहना चाहती हैं। अगर ये बात समा गई तो तन मन से करता है। ये अध्याय यहीं से पूर्ण होने वाला है। लेकिन ये तो महाराज जी ने कहा, आप अनुभव में लाइएगा। गीता की हर बात, भगवान जी की हर बात सुनने योग्य तो है ही, एकांत में बैठ के मन करने में योग है, उससे कहीं ज्यादा अपना लेने योग है। वो मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर लो। ये मन में बिठा लो कि भगवान की वाणी अपना लेने योग्य है, बड़ी जल्दी जीवन में ढाल लेने योग्य है, कि बड़ी जल्दी मैं इसे अपने जीवन में उतारूं, बड़ी जल्दी इसे जीवन में ले आऊं, तब भी मजा है। सुन सुनाकर भगवान आपको ताकत दे, इसे जीवन में ढाला जाए। वरना भगवान ने एक भय पैदा किया हुआ है, सुन सुनाकर भी अनजान नहीं बने रहना, बल्कि पूरी कोशिश करनी है कि मैं जीवन में उतारूं। पूरा पुरुषार्थ करना है कि इसे मैं जीवन में ढाल लूं, ताकि मैं अपना जीवन सफल करके जाऊं। हम सब कल्याणकामी हैं। हम वक्त पास करने के लिए नहीं आते। हम अपने जीवन में सुधार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपना लोक परलोक बनाने के लिए बड़े चाव और बड़े मान पूर्वक हम यहाँ पर भागे भागे आते हैं। तो हमारा आना हमारे इष्ट देव जी सफल करें इस रूप में कि हमारा जीवन सफल हो। और इस अध्याय में जो प्रवेश किए हुए हैं, ये बार बार बिठा रहे हैं कि भगवान कितनी दलीलें दी जा रही हैं। एकाग्रता सुनना मेरी देवियों, कितनी दलीलें दे दे के साबित करना चाहती हैं कि भगवान इस सृष्टि में उत्तम है। चूंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है, वो इसका पालन कर रही हैं और आखिर में वही इसे अपने अंदर ले लेंगे। सृष्टि को समझना तो हमारे महापुरुषों ने कहा, चलो नदी के किनारे। हम खड़े हो गए नदी के किनारे सारे। ये क्या हुआ? वायु का झोंका आया। क्या हुआ? बुलबुले बन गए। कहां से? ध्यान देना, सृष्टि को समझने के लिए बड़ा अच्छा दृष्टांत है। बुलबुले कहां से बने? वायु के झोंके चलने से पानी की सतह पर बुलबुले बन गए। बुलबुले कहां खड़ी है? पानी पर। आग चपकते ही बुलबुले वलीन हो गए। कहां? उसी पानी के अंदर। फिर मैं कहना चाहता हूं, इससे बढ़िया दृष्टांत शायद दुनिया को समझने के लिए और कोई नहीं। ये बुलबुले कहां से पैदा हुए? जल से। बुलबुले कहां से? जल के ऊपर थे। बुलबुले कहां गए? जल में समा गए। सृष्टि कहां से पैदा हुई? भगवान से। सृष्टि के रही भगवान सर्वशक्तिमान की शक्ति से, और फिर गई कहां? सृष्टि भगवान के अंदर। बुलबुले जल से, जल पर, जल में। जैसे हमारी डेमोक्रेसी क्या है? जनता में से, जनता के लिए। ये बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये सारे उसी के लिए है ना। हमारे में से विनष्ट आती हैं, हमारे कल्याण के लिए होती हैं। हाँ, हमारे वास्ते ही होती हैं, हमारे में ही बनती हैं, हमारे वास्ते होती हैं, हमारे लिए ही उनका उद्देश्य होता है। इसी तरह ये सृष्टि भगवान से, भगवान की शक्ति पर और भगवान में गई।
इसलिए भगवान ही उत्तम है। बैकग्राउंड में तो भगवान है ना, बैकग्राउंड में भगवान। इन तीनों पहलुओं में सृष्टि का बनना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का श्रृंगार कर देना। गुड। ये कौन है? भगवान जी। मैंने उस दिन ही बताया था, अंग्रेजों ने यहीं से नकल करके अपने शब्द गॉड बनाया। गॉड, जीओडी गॉड का मतलब ही क्या है? उन्होंने यही बनाया। गॉड, जी का मतलब देखिए, जीओडी गॉड तीन अक्षरों का शब्द है। जी जो जनरेटर हो, उत्पन्न करने वाला, ओ ऑपरेटर हो, पालन करने वाला, और डी डिस्ट्रॉयर हो। हाय, जी स्टैंड्स फॉर जनरेटर एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। यही हम कहते हैं, जो पैदा करने वाला, पालन करने वाला, श्रृंगार करने वाला, उसे हम परमात्मा कहते हैं। यही वैदिक धर्म की नकल से उन्होंने गॉड बना लिया। तो जिसमें ये तीनों गुण हो, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, दैट मस्ट बी कॉल्ड सुप्रीम, अनपैरेलल एंड यूनिक। भगवान कृपा करे ये बात सदा के लिए हमारे अंदर समा जाए, बैठ जाए। चलो आगे बढ़े। कल आकाश पे ये तीनों दृष्टांत दिए। सूर्य के बैकग्राउंड में कौन? हमारी विचारधारा को पलटा दिया। भगवान ने हमारी विचारधारा को झकझोरा। जैसे कि जोर का तूफान आता है तो सब वृक्षों को झकझोर देता है, अच्छी तरह हिला देता है। इसलिए इस प्रश्न ने हमारी बुद्धि को हिलाया। जैसे आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपनी बोतल को अच्छी तरह शेक करते हैं, ताकि उसके जितना भी मटीरियल वो एक में एक हो जाए। आमतौर पर कई चीजें नीचे बैठ जाती है, तो लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, शेक वेल बिफोर यूज। इससे प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह हिलाइएगा, ताकि सारे एक में एक हो जाए दवाई। इस तरीका एक प्रश्न ने हमारी बुद्धि, हमारे मन को, अंतःकरण को बस हिला दिया। एक बार ये बात मन में आ जानी चाहिए कि सूर्य के पीछे कौन और चंद्रमा का बैकग्राउंड कौन। सूरज अपने आप में तो नहीं तप रहा, चंद्रमा से अपने आप शीतलता नहीं निकल रही, और अग्नि में जो इतनी दाहक की शक्ति है, ये किसके कारण से है? भगवान जी के कारण। तीनों के बैकग्राउंड में मुस्कुराते हुए इष्टदेव दिखाई देती है। ऐसी विचारधारा बनाओ। सूरज ऋणी, चंद्रमा ऋणी और अग्नि देवता भी भगवान की ऋणी, मकरूज है। किसी मन खींचता है भगवान जी की ओर। दुनिया में ऐसी अपनी आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग बनाती है, तो हमारे एकदम भगवान की ओर खींचता है। और मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, चलो आगे। अब भगवान आकाश से उतर के धरती पे दृष्टांत देती हैं, ताकि हम कम बुद्धि वाले इस बात को जल्दी ग्रहण कर ले। क्या इसी बात को समझा रहे हैं अब धरती का दृष्टांत देकर कि भगवान उत्तम किस नाते से है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओषा पुष्णामि च ओषधि सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मका। हरि ओम, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री भगवान उवाच, इष्टदेव उवाच, नारायण उवाच। क्या रास की बात लेना, पृथ्वी में मैं ही प्रवेश करा हुआ क्या सारे प्राणियों को अपने तेज से धारण कर रहा हूं। पृथ्वी के अंदर कौन है? भगवान ने अपनी शक्ति रखी हुई है, और वो ये सब प्राणी पदार्थों के लिए काम आ रही है। नाना प्रकार के बृहस्पति वर्ग, कितनी सब्जियां होती हैं, कितने वृक्ष होती हैं, और जमीन के अंदर कितने ही रेंगने वाले जीव जंतु छिपे हुए हैं। जितने भी रेंगने वाले हैं सब इसके अंदर है। इनकी जान प्राण इस धरती में कौन छिपा हुआ है? भगवान कहती मैं ही तो हूं। आकाश में उन्हीं की ताकत, धरती के अंदर उन्हीं की ताकत। वरना तोरी को क्या पता है कि मैंने तोरी बन के ये चीज लेनी है, और भिंडी को क्या पता है कि मैंने इस प्रकार का बढ़ना है और ऐसा रस इसमें रखना है। शकरकंदी को क्या पता है कि मैंने कुछ कुछ मिठास धरती की खींच लेनी है। इन्हीं क्या पता। एक छल्ली को क्या पता है कि मैंने इतना लंबा चौड़ा जाना है, और ऊपर इतनी कवरिंग। हाय, जैसे नई दुल्हन हमारे वक्त साइड धर के अपने आप को छिपा के आती थी। मैं अपने वक्त की बात कह रहा हूं, आजकल की नहीं। आजकल की दुल्हन कुछ और प्रकार की है, उस वक्त की दुल्हन कुछ शर्मीकली थी। आजकल की दुल्हन शर्मीकली नहीं है, क्या कुछ और प्रकार की है। तो कैसी छल्ली पुरानी दुल्हन बनी होती है, सब छिपा छिपू करके। आहा, हरी सी मन भरी सी, दादी हमें कहा कि बुझारत मेरी बूझ लो। ये छली के बारे में बोलते थे। हरी सी मन भरी सी, लाल मोतियां जड़ी सी,
राजा जी के बाग में दुशाला लेके खड़ी सी। हाय वाह, याद कर लेना कैसी दुशाला ओढ़ करके और अंदर कैसे मोती उसके लगे हुए हैं। हरिसी मन भरीसी, राजा जी के बाग में हरिसी मन भरीसी, लाल मोतियां जड़ी सी। कैसी लाल मोती अंदर, कितने सुंदर सुंदर, ऐसी मशीन भी नहीं गढ़ सकती। राजा जी के बाग में दुशाला लेके खड़ी सी, इसमें कोई शक नहीं। क्या मक्की छल्ली, बिल्कुल, और जो ना बताए वो झल्ली। कितनी सुंदर बात। तो ये इनको कौन बता रहा है? दाने कौन लगा रहा है? एक के साथ एक दाना, एक के साथ एक दाना, एक के साथ देने, किसका इशारा है? अनार के साथ तरीके से काटो, ये किसने दाने में दाना, दाने में दाना, दाने में दाना, और इतनी मिठास। ऐसी तो मशीन भी दाने में दाना नहीं लगा सकती। कौन कर रहा है? तेरा इशारा है काफी घटाने और बढ़ाने, ताकि हम लोग ईश्वरवादी बन जाए कि हमारा ध्यान भगवान खींचे। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये किसकी ताकत से हो रहा है? भगवान जी की ताकत, मेरे प्रभु की ताकत। ये सब कुछ बनता जा रहा है, बन रहा है। तो मैं कहता, धरती के अंदर मैंने अपने आप को छुपाया हुआ है, और चंद्रमा के अंदर रस बन के इन सारी औषधियों को मैं ही देता हूं। चंद्रमा की किरणों से रस निकलता है, जो सारे खाने पीने वाली चीजों में जाता है। हमारा जो अमृत है वही है। चंद्रमा की किरणों से जो रस आता है वो हमारी क्या है? वो हमारा अमृत है। वो देवियों, वो सजनों, वो हमारा अमृत है। देवताओं का अमृत वही था जो सागर मंथन से हुआ। हमारा अमृत वही है जो चंद्रमा खाने पीने वाली चीजें, जितने भी ईटेबल या हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें वो डालता है, वो हमारा अमृत है। तो ये भगवान जी कहती है, ये मैं ही तो हूं। इन सारे तरीके से जिससे हमारी सेहत बनती है, जिससे हम प्रसन्न रहती हैं। तो ये तरीके से कौन कर रहा है? ऐसी विचार बनाओ। हु इज दैट, जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है? ऊपर ये कहा, कौन है वो जो आकाश में चंद्रमा को जी और तारों को और अपने सूर्य और अग्नि को सारी ताकत दे रहा है? इतना प्रकाश और तेज सूर्य के अंदर, इतनी शीतलता और चांदनी चंद्रमा के अंदर, इतनी गर्माइश और प्रकाश अग्नि के अंदर, किसकी? भगवान जी की। हंस के कहा करो, गंभीर होके नहीं, प्रसन्नता पूर्वक कहा करो। क्योंकि भगवान ने गीता भी इसी तरह शुरू की है। ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। हाँ, मुस्कुरा के कहा, हंसते हुए उपदेश शुरू किया है, क्योंकि हमारी गमी दूर हो जाए, हमारे अंदर का दुख दूर हो जाए। आपका भूषण भी ये बताया गया है, जिससे मिलो प्रसन्नता से मिलो, गंभीर चेहरे से नहीं। दुनिया वालों के पास बड़ा गम है, तो भगवान ने अगर आप नारी को बनाया है तो प्रसन्नता देने के, लेने के लिए नहीं। ये आपको गलती लगी है। प्रसन्नता देने के लिए, खुशी देने के लिए, गम बटाने के लिए। आपको मेरे मालिक ने बनाया है कि खिड़ के रहो। पति गंभीर होके आता है, थक के आता है, प्रसन्न मुख से बोलो, प्रसन्नता भरा व्यवहार करो, और मधुर वाणी से शब्दों का उच्चारण करो। कितने वातावरण में स्वर्ग आ जाता है, घर में स्वर्ग आ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। क्या कह रहे प्रभु? ज़मीन में जो करता हूँ खुद को निहार, जब मैं धरती के अंदर अपने आप को छिपा देता हूँ तो कुव्वत से मेरी मिले कूते जान। तो ये संसार की जो जान है, हाँ, संसार के प्राणी पदार्थों में जान पड़ जाती है। कितनी रौनक आ जाती है, कितनी चहल पहल हर प्राणी पदार्थ में आ जाती है जब भगवान अपनी शक्ति डाल देती है। माँ के पेट में बच्चा 4.5 महीनों में बन जाता है, लेकिन मुर्दा है अगर भगवान अपनी शक्ति न डाले तो। भगवान अगर अपनी ताकत न दे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये सारे कितनी रौनक है वनस्पति में, सब्जियात में कितनी रौनक है। हाँ, कितनी ये ट्री प्लांट के अंदर कितनी प्रसन्नता है। कौन कर रहा है ये? भगवान जी। इतनी रौनक किसने लाई प्रकृति के अंदर? भगवान जी ने। आगे, बनू नूर महताब की आब में, इन चंद्रमा के अंदर जो विशेष प्रकार का रस है वो मैं ही बन के छिपा हुआ हूं, तो करता हूं पौधों को शाताब में। और जो जितनी सब्जियात हैं उनके अंदर रस डालने वाले भगवान कहते हैं चंद्रमा के द्वारा मैं ही करता हूं। जैसे कौन? चित्रकार अपने एक विशेष प्रकार की तूलिका या आजकल शब्दों में ब्रश लिया होता है और कितनी सुंदर चित्र बनाता है। इस तरह भगवान भी, हाँ,
अपने चंद्रमा के द्वारा इन सारे प्राणी पदार्थों में रस भरे जा रही है। चंद्रमा भगवान के हाथ में उसी तरह गए जैसे चित्रकार के हाथ में तूलिका होती है। नीला रंग भरना है, लाल रंग, नाना प्रकार की तूलिकाएं पड़ी हैं और उससे वो चित्र बनाता आता है। तो भगवान के हाथ में नाना प्रकार के चीजें हैं जिससे प्राणी पदार्थों में जान डालते आते हैं, इनमें शक्ति आती आती है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये इनमें ये बहुत अच्छी, पानी से रस आ जाता है, धरती से सुगंधी फैल जाती है, हाँ, सूर्य से हमारे अंदर जठराग्नि तेज हो जाती है, हमारा एक एक अंग काम करेगा। शाबाश, आकाश से ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रही है, आकाश की ताकत से आपके कानों में शब्द आ रही है। वाह, एक एक तत्व अपना अपना काम जैसे भगवान जी ने उनको डिप्यूट किया हुआ है कर रहे हैं। ऐसी आप विचार दो, ये किसकी ताकत से, जैसे घर के अंदर देखती हैं पिताजी के कारण से सारे सुव्यवस्थित काम किए जा रहे हैं, उनके आज्ञा में सारा घर स्वर्ग बना हुआ। इस तरह बड़े पैमाने पर परम पिता के कारण सारे संसार अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं बाबा, हलचल मची हुई है, इसलिए जो भगवान का कहना नहीं मानते, दुख भी पा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, अपनी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। अगर नहीं मानते तो आपने जरा ध्यान दे लेना, बड़े ध्यान पूर्वक। बस ये बार बार कि सब कुछ भगवान के कारण से हो रहा है। और जब भी किसी भी इंसान ने या कौम ने या किसी जाति ने भगवान के नियमों को तोड़ा, धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी। अपना भारत का इतिहास ले लो, जब जब कोई भी कौम मुंह जोर हुई या भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ दिया, आप देखते हैं फिर क्या हाल होता है। खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते गए, जो भगवान के पुजारी होते हैं वो बिल्कुल प्रेम का स्वरूप बन जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। जो मुनकर है जमाने में जलीलो ख्वार होते, जो भगवान से मुनकर, भगवान के विरुद्ध एथिइस्ट बन जाती हैं, नॉस्तिक बन जाती हैं। जरा उनका भी जीवन देखा करो। आजकल में बेटे बेटियां नॉस्तिक है, जरा देखो, बाहर से उज्जवले मन के काले, और कितना दुख पा रही है, कितना दुख पा रही है। पढ़े लिखे हैं, कमाते भी हैं, संसार की काफी चीजें इनके पास भी हैं, लेकिन मन में चैन नहीं, करार नहीं। क्या फायदा उस चेहरे की मेकअप का, क्या फायदा बढ़िया कपड़े पहनने का और शानदार लिविंग अपनी रिहाइश बनाने का, अगर अंदर बेचैन होकर रहना है। एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं लेकिन मन में तपश है। हाय, एयर कंडीशन के अंदर और मन में तपश है ना, उल्टी बात। मन में गरमाइश है, हजारों रुपया खर्च के शिमले चलेंगे माँ के पुत्र के वहां ठंडक लेंगे, लेकिन अंदर चिंता, बेचैनी और बार बार छाती पे हाथ मारना, हाय ये पता नहीं क्या बनेगा, कुछ समझ नहीं आती। क्या फायदा अगर अंदर को ठंडा ना कर सके और बाहर की ठंडी हवाएं क्या करेंगी। ठंडी हवाएं और फिजाएं से हमें क्या शांति मिल जाएगी? नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हम वो तरीका अख्तियार करें जिससे हमारे बाहर भले ही लू हो, बाहर भले गरमाइश हो, लेकिन मन में शांति हो। तो गीता हमारी मानसिक शांति देती है। बाहर की लू और बाहर की तपश कहती है सहेजा खुशी से के ये तो आने जाने वाली है, कोई बात, इनका मुकाबला कर, इनका डट के मुकाबला कर। अगर कोई शिमले ही रहे तो नहीं रह सकता। भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है कि उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा। सर्दियों में क्या करेंगे? पानी जम जाता है, बर्फ जम जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाती हैं, दूध मिलता नहीं, सब्जी मिलती नहीं, क्या करोगे वहां पर? बर्फे खाओगे। और तो और शौच के लिए लोटा ले जाओ तो पानी जम जाएगा। हाँ, वहां कहां रहोगे? तो घी को जमात बात बात में कहा आपके नाल के अंदर जो पानी आ रहा है, अगर गर्म पानी था तो रास्ते नाल में पानी जम जाएगा। तो उनको ही भगवान धक्के देती हैं कि चलो तुम ही नीचे चलो पहाड़ों में, ये 3-4 महीने पहाड़ों में नीचे मैदान में काटा। शाबाश। इसलिए मैं भगवान जी ने जहां रखा है वहां समझे उत्तम है, अपनी जगह रहे, लेकिन ये वो समझेगा जिसके पल्ले भगवान के विचार गए हो। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, जिसके पल्ले ये है बस वो बड़े विचारों में बड़े आराम से रहेगा, बड़े ही आराम से। क्योंकि हर जगह विचार काम आती है, हर जगह ज्ञान काम आता है, विचार काम आती है। और विचार भी मैं वो कहूंगा जो भगवान जी ने दिए। क्योंकि इन विचारों में क्या है? इन विचारों में भक्ति भरी है, इन विचारों में ज्ञान भरा है। इनमें भक्ति भरी है, इनमें ज्ञान भरा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति सुंदर। एक बात बताऊं, हाँ, कभी अगर हमें चाची जी के घर में जाना पड़े या दादी के घर में भी जाना पड़े या कभी और किसी, अवल तो जाते ही नहीं थे, पर कभी कभार जाना पड़े, तो उन दिनों हमारे रात्रि को दूध दिया जाता था। तो घर में जब आते, बच्चे तेरी अच्छी उन्होंने देखभाल, हाँ जी जरूर, दूध रात को दिया। माँ जरूर पूछती थी, हाँ माँ दिया, पर सच्ची बात है जैसे तू देती है ना वैसे वो नहीं देते। क्यों? मलाई भी नहीं थी, बादाम भी उसके अंदर नहीं थी,
तो ये मलाई और बादाम तो सगी माँ देगी, चाची तो देने से रही, मामी तो देने से रही, या कोई और रिश्ते उसके अंदर मलाई भी डालें और बादाम भी डालें, ये सगी माँ दे सकती है। और दुनिया वाले विचार तो देते हैं, पर जो विचार भगवान जी ने गीता के माध्यम से दिए हैं वो और कोई नहीं दे सकता। भक्ति भरे, वहां भी माँ मलाई डाल, मलाई थोड़ी डाल तो सवेरे मक्खन ना निकले, मेरी बेटी के अंदर जाए, मेरे पति के अंदर जाए, मेरी धिया पुत्र खा लें और साथ बादाम भी डाल लें, शाबाश। ये तो और रिश्तेदारों के पास जाओ देंगे तो नहीं, वो तो नहीं करेंगे, शाबाश। बल्कि हमारे यहाँ तो एक कहावत मशहूर थी, रात को दूध जरूर देते थे। कोई मेहमान आया, हाँ दूध का नाम तो गिनाना है, वेरी गुड। तो जब रात को उन्होंने साथ ही रोटी का दूध भी दिया तो लक मारमा छोटा सा गिलास, नजर तो आता बड़ा है पर है लक मारमा, जिनमें पाइए से ज्यादा ना आने पाए। सवेरे फिर दोपहर का टाइम हुआ, उन्होंने चीजें दी और फिर इतना लंबा चौड़ा किलो का गिलास रख दिया, इतना बड़ा पानी भर के, इतना बड़ा। तो अब वो प्रणाम करने लगे तो पूछने लगे, आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? गिलास को कर रहा हूं। क्यों? इससे पूछ रहा हूं कि महाराज जब दूध की बारी थी तो आप रात को कहां गए हुए थे? बिना छुरी के न कट गया घर वालों का, बिना छुरी के कट गया। हाय रब्बा, मैं पूछ रहा हूं कि हे गिलास देवता, हे दयालु देवता, जब आपके दूध पीने की बारी थी तो रात को कहां थे? कहीं बाहर गए हुए थे? अब जब पानी की बारी आए तो बाहर निकल आया, इतना बड़ा पानी का। वो ऐसे ना किया करो, वास्ता जे रब दा। ये जो आते हैं ना मेहमान, ये एडवर्टाइजमेंट होती है, विज्ञापन जगह जगह जाके बोलेंगे। जब दूध की बारी थी तब लक मारमा गिलास दीजिए, पाइए से ज्यादा, नजर तो आए भी गिलास लंबा है लेकिन दूध थोड़ा। और जब पानी की बारी थी इतना लंबा गिलास रख दिए ताकि दो फुलके कम खाए। हाय खाए, बड़े सियाड़ी होती हैं। तो एक कमाल भगवान की बातों को देखिए किसमें क्या ज्ञान भरा है और भक्ति भरी पड़ी है। मेरे मालिक ने क्या कर, ऐसे कोई नहीं सकता। ज्ञान भक्ति भरी हो जिसमें कोई कहना, विचारों में ज्ञान भक्ति में फौरन कहना श्री भगवान वाच होगा, जिसमें ज्ञान भी हो भक्ति भी हो। बाकी शास्त्रों में भक्ति भक्ति होती है, ज्ञान कोई नहीं। अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो खड़े हो जाओ। बहुत शास्त्र मुझे पढ़ने का प्रभु ने मौका दिया, भक्ति भरपूर है, ज्ञान नहीं। गीता कृष्ण ने दोनों पर, जैसे मैंने कहा माँ दही भी दे, क्षमा करा, दूध के अंदर बादाम भी डालेगी और मलाई भी काफी डालेगी, और घरों में जाओ नहीं डालेंगे, वो सिर्फ दूध दे देंगे। हो सकता है कुछ पानी पूरी भी डाल दिया हो, गिलास आधा हो तो पौना जब भर के रख दे थोड़ा सा और मिला दो, गुड। लेकिन मां नहीं कर सकती, सगी मां नहीं कर सकती। तो भगवान के जो विचार आते हैं उसमें भक्ति भी भरपूर और ज्ञान भी भरपूर। इससे जीव की बुद्धि, जीव का मन हरिष्ट पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है, अति सुंदर। तो भगवान के विचार को अप्लाई किया करो कि हमारे विचार बड़े पवित्र बन जाती हैं जब हम इस प्रकार लगाते हैं। ये इतनी रौनक किसके कारण से, शरीर में रौनक किसके कारण से, आकाश में ये कौन है जो सब कुछ कर रहा है? ये तीन प्रकार के प्राणी आपने देखे, जल में, थल में और नभ में। नभ में आकाश, जल में प्राणी, जल में कितनी मछलियां, कितने मत्स्य, कितने कच्छ, कितने हैं जल में, थल में हम लोग सारे, और कितने दरिंदे परिंदे चिंदे और मनुष्य वर्ग, और आकाश में कितने उड़ते फिरते हैं, कितने जाते हैं देवी देवता। तो तीन प्रकार के प्राणी, जल में, थल में और नभ में। इन तीन प्रकार के प्राणियों के पीछे कौन है? भगवान जी। इनको शक्ति कौन दे रहा है? भगवान जी। अगर ऐसी बात बना लो, आपका मन भगवान को छोड़ ही नहीं सकता। भगवती आपका मन महाराज जी को नहीं छोड़ेगा। जैसे शादी के बाद अब देखते इतने बड़े उपकार मेरे श्रीमान के, हर प्रकार की फरमाइश मेरी पूरी कर रही है, मेरे घरेलू फरमाइशें, मेरी सामाजिक फरमाइशें, मेरे माँ बाप संबंधी जो काम है, सब पर आपका मन कितना झुक जाता है। कितने बड़े उपकार है मेरे श्रीमान के। वो इसी तरह मेरे सज्जनों, कितने बड़े उपकार है हमारे परम पिता भगवान के, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, और इससे कहीं ज्यादा पारमार्थिक रूप से। बनाओ अपना दृष्टिकोण इतना व्यापक। आप जरा फील्ड जरा चौड़ा बनाइए और इन विचारों को यूं लगाइएगा। वरना महापुरुष कहती हैं, अगर हम भगवान के विचारों को, भक्ति और ज्ञान भरे विचारों को अपनी विचारधारा बदलने में नहीं लगाते, अपने पद पर इन विचारों से काम नहीं लेते, तो हमारे से तो नाई नंबर ले जाएगा। नाई को महापुरुषों ने कहा बड़ा सियाना, बड़ा चालाक। बाबा कौन सा नाई था जो बाल काटता था? महापुरुष ने उसका दृष्टांत क्यों दिया? ये बात समझाने के लिए, हमें लज्जित करने के लिए कि अगर हम भगवान के विचारों को अपने दैनिक जीवन में नहीं लाते, अपने दैनिक जीवन में नहीं लाते, तो नाई इज फार फार बेटर टू अस।
ले गया नंबर वो नाई। वो सुनो मेरे पुत्र केवल डिस्टर्बेंस, जरा सुन बात नाई की। तो वो क्या नाई था क्या? एक किसी नगर में नाई रहता था मेरी देवियों मेरे सजनों। अच्छा, फिर वो बाल काटता था बड़े प्यार से और बड़े प्रेम पूर्वक, लोग बड़े खुश थे। एक कोई रबदा मारिया ऐसा आ गया जिसने अपने बाल भी कटाए, हजामत भी बनवाई, नाखून भी पैरों हाथों के उतराए, मुच्छें भी अपनी बनवाई। बेचारे का टाइम काफी लगा दिया और बार बार कहे मेरी कलम नहीं ठीक, तो मेरा ये नहीं ठीक, वो भी नाई ने ठीक कर दिया। और देख लो कोई मेरे नाक में बड़े बाल है, ये भी काटते, मेरे कान पे ऊपर ऊपर ये बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, ये भी काटते, सब कर दिए। अब उसने कहा भाजी आप तसल्ली होगी? हाँ जी, आप मेरा इनाम दीजिए। यार की गल्ला मार देते हैं, तेरे पास दिन में कितने 30-40 तो आते होंगे, जरूर आते होंगे, तो एक ने छोड़ ही दी। तू इतना समय लगाया मां का पुत्र कहना, तो एक को ना ही लिया था, इतने से लेता है तो एक को तो बख्शिश दे। मैं तो आपसी रोटी खाता हूं। अगर आप ऐसा कहेंगे आप पर बोझ चढ़ेगा, मैं धिया पुत्र वालों आप ऐसा ना यार बख्श दे एक को, तुझे कह तो रहा हूं तो डोरा थोड़ा तो ऊंचा सुनता है, एक से ना ही लिया तो क्या हो गया है? शाबाश 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 शाबाश। ऐसा कहना माई बाप, आप हमारे माई बाप है, ऐसा जुल्म न करो। बात बढ़ने लग गई तो वो मैं कहा छोड़ दो, आपने बात में से देखते छोड़ दिए, कर एक मेरे वाल ले लिए, एक पैसे भी लेना था, कोई मोटी बुद्धि यार तू बड़ा अजीब, एक तो मेरे वाल सारे मुड़ छोड़े नहीं और एक करे पैसे भी दियो। यार तू आज किसका मुंह देख के आया जो ऐसी बातें बता रहा है? वो तो मैं ठीक तो कह रहा हूं, छोड़ पड़े एक आदमी ना लड़। अब बात तू मैं हो गई, मुक्काबाजी हो गई, नाई के पास कुल्हाड़ी पड़ी थी, इसने जोर का मुक्का छाती मारा, उसे बड़ी दर्द हुई, उसने लिया कुल्हाड़ा जोर का मारा, बस सिर की जामत के साथ सिर का वो बिल्कुल ही गले की जामत भी हो गई, मर गया। इतने में वकील आया, हजामत करे क्या हुआ? मुझसे कत्ल हो गया। बात बढ़ गई, शहर के अंदर शोरगुल मच गया, दुकान बंद हो गई, पुलिस ने हथकड़ी लगा ली। वकील को मिला, वकील ने कहा अब क्या बनेगा? फांसी। अरे जान मुझे बड़ी प्यारी है, मैं आपकी इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं। वकील को कहा मुझे बचा नहीं सकती हो? विचारों में पड़ गया, एक ही तरीका है, क्या? अगर तू बच जाए तो बचा दूंगा, 2000 रुपए लूंगा। 2000? मैं सारा परिवार बेच देवा, सारी 2000 न मिलेगा। हरीशचंद्र को तो लोगों ने रुपया दी था, मुझे कहां से कोई देगा? अच्छा याद आ गया, पत्नी के पास सोना है, वो बेच दूंगा। हाँ जो कमी होगी तो हमारे पास गांव भी है, भैंस भी है, 2000 करा दूंगा। चलो ठीक है, पक्की बात हो गई, पक्की बात। नाई सुनो जरा, हम सियाने बनेंगे, नाई नंबर ले जाएगा हमारे से करने को। फिर क्या बना? तू ऐसे करना, जज के पास, अब तू अंदर तो जा ही रहा है जेल में, जब जज तुझे बुलाए और कई प्रश्न करेगा वो तो, अच्छा तू सिर्फ एक कर देना, बस न शे न कै न मैं, बस मैं बच जाऊंगा बिल्कुल। जज ने कहा क्यों भाई, तेरी दुकान तू नाई है, तेरी दुकान पे हजामत कराने आया था, तो क्या वो तेरा दोस्त था? वो पहले भी आया करता थे दुकान के ऊपर? तो कोई पहले आपका दंगा हुआ था, फसाद? यार ये क्या बकवास है, मैं इतने प्रश्न कर रहा हूं तू बोलता ही नहीं। अब आप वकील जो यही बने हुए थे इसके, अब आप अंदाजा लगा लो, इतना जल्ला लाल कुल्ला क्या कुल्हाड़ी से सिर काट सकता है? हाँ तुम ठीक कहती हो, हटा दो इसको, किसी और ने मारा होगा, इस बेचारे को फंसा दिया जल्ले को, और जल्ला लाल कुल्ला बच गया फांसी लगने। मैं अब उसने घर में आकर देखो, मैं तो बड़ी ताकत है भाई मेरे रब्बा, इस शब्द में तो ये तो मंत्र भरा पड़ा है। 2 दिन के बाद वकील आया, क्यों भाई? ओ पैरों पड़ गया मारे, बड़ी कृपा मेरी जान बच गई, बहुत अच्छे भगवान, आप जीते रहे, मेरी उम्र भी आपको लगे, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बहुत अच्छे। तो नाई ने कहा जो वादा किया था आपने, हाँ वो आपको याद नहीं? अच्छी तरह याद है, तो फिर वो देर बेटे वो ये क्या, तेरे पक्का वादा नहीं किया था?
वो ये क्या? तो तूने कहा था मैं अपने सोना बेच के और गैया बेच के 2000 पूरा कर। वो ये क्या? मैं तो तुझे पाठ पढ़ाया बचाने के लिए। वकील साहब, अगर फांसी से मैं बचा सकती है, 2000 से मैं नहीं बचाएगी? वो शाबाश वो पुत्रा शाबाश। अगर मैं में इतनी ताकत है कि मुझे फांसी से बचा दिया, तो कहे 2000 रुपये से मैं नहीं बचाएगी? तो वहां वकील कहते हैं लख लानत मुझे, तेरे जैसे झल्लों को दलील भी नहीं देनी चाहिए, कोई शिक्षा। वो क्या, वो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए मेरे पर भी लागू कर दिया। बिल्ली शेर पढ़ाया तो शेर बिल्ली नू खानो, मेरे पर ही मैं लग गई। अच्छा जाओ, अगर यूं ही मैं लगानी तो 2000 ना तो वो नाई ले गया। गजब की बात, तो उसने मैं अपने 2000 बचाने के लिए वहां भी लगा लिया जिस गुरु ने उसको पाठ पढ़ाया। अब भगवान जी ने जो हमें उपदेश दिया, अगर हम दैनिक जीवन में नहीं लाते तो नाई नंबर ले गया। हमारे से नाई आगे सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, उसने अप्लाई करके अपने 2000 ही बचा लिया। उतने जैसे नाई ने दैनिक जीवन में कहा, अगर मैं मुझे वहां से बचा ली फांसी से और 2000 की गाल ही कोई नहीं। यार तूने वादा किया था, मैं तूने कहा था मैं गहने बेच देंगे, मैं तूने कहा कमी रहेगी तो भैंस गैया बेच देंगे, मैं घर बिट्टे मुंह तेरा, मैं ये क्या मारा, ये तो बात ही कुछ 2000 रुपया। वो करोड़ों रुपए की जो फांसी मुझे शरीर में तबाह होना था, ये बात ले गया नंबर। हम भी भगवान के इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतारे, अपने दैनिक जीवन में ले आए। जो बात युक्ति से बनती है वो बात धन से, पदार्थों से या किसी की सहायता से नहीं बनेगी। बचपन में आपने जरूर सुनोगा बालकपन में स्कूल में पढ़ते हुए, क्या इतने बड़े भारी भरकम बब्बर शेर को छोटी से खरगोश ने मार दिया। हम कहते गपशप, लेकिन उसने शरीर से नहीं मारा, बुद्धि से मारा। इसलिए कहा जाता है क्या अकल बड़ी नाके भैंस, कैसे तरीके से मार दिया शेर को। हाँ, कैसी बुद्धि से उस बेचारे को मार के रख दिया। बिल्कुल इसी तरह हमें जो बुद्धि भगवान जी दे रहे हैं उसे अप्लाई करें अपने दैनिक जीवन में, उतारें उसे। आपके पास लाखों रुपए और कपड़े फटे हुए और सब्जी आप कभी बनाए कभी ना, ये रुपया क्या करोगे? साथ ले जाओगे घर बना के पास? नहीं। तो जब यही छोड़ जाना है तो जो आपकी आवश्यकताएं है उसमें तो प्रयोग कीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छे बच्चों को भी पढ़ाइएगा और गरीब गुरबों को भी दे के दुआएं लीजिएगा। फिर रुपया किस काम का अगर प्रयोग में ना आए? रुपया क्या होता है? जीवन उपयोगी। सुनो जो महापुरुष ने मुझे बताया, रुपया किसे होता है? जीवन उपयोगी। पत्नी किसरी होती है? जीवन उपयोगी। पुत्र किसरी होती है? जीवन उपयोगी। शरीर किसरी होता है? जीवन उपयोगी। माँ बाप किसरी होती है? जीवन उपयोगी। मकान किसरी होता है? जीवन उपयोगी। और गुरु का ज्ञान किसरी होता है? जीवन उपयोगी। ये सारी चीजें जीवन में उपयोग के लिए होती हैं। हाय हाय, ये जीवन उपयोगी। अगर जीवन उपयोगी तो फिर करना ही क्या है? पत्थर को इकट्ठा कर लिया, धन का इकट्ठा कर लिया, इट्स ऑल दी सेम इफ वी डोंट यूटिलाइज इन अवर डेली लाइफ। और ना उतने जैसे नाई ने दैनिक जीवन में कहा, अगर मैं मुझे वहां से बचा ली फांसी से और 2000 की गाल ही कोई नहीं। यार तूने वादा किया था, मैं तूने कहा था मैं गहने बेच देंगे, मैं तूने कहा कमी रहेगी तो भैंस गैया बेच देंगे, मैं घर बिट्टे मुंह तेरा, मैं ये क्या मारा, ये तो बात ही कुछ 2000 रुपया। वो करोड़ों रुपए की जो फांसी मुझे शरीर में तबाह होना था, ये बात ले गया नंबर। हम भी भगवान के इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतारे, अपने दैनिक जीवन में ले आए। जो बात युक्ति से बनती है वो बात धन से, पदार्थों से या किसी की सहायता से नहीं बनेगी। बचपन में आपने जरूर सुनोगा बालकपन में स्कूल में पढ़ते हुए, क्या इतने बड़े भारी भरकम बब्बर शेर को छोटी से खरगोश ने मार दिया। हम कहते गपशप, लेकिन उसने शरीर से नहीं मारा, बुद्धि से मारा। इसलिए कहा जाता है क्या अकल बड़ी नाके भैंस, कैसे तरीके से मार दिया शेर को। हाँ, कैसी बुद्धि से उस बेचारे को मार के रख दिया। बिल्कुल इसी तरह हमें जो बुद्धि भगवान जी दे रहे हैं उसे अप्लाई करें अपने दैनिक जीवन में, उतारें उसे। आपके पास लाखों रुपए और कपड़े फटे हुए और सब्जी आप कभी बनाए कभी ना, ये रुपया क्या करोगे? साथ ले जाओगे घर बना के पास? नहीं। तो जब यही छोड़ जाना है तो जो आपकी आवश्यकताएं है उसमें तो प्रयोग कीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छे बच्चों को भी पढ़ाइएगा और गरीब गुरबों को भी दे के दुआएं लीजिएगा। फिर रुपया किस काम का अगर प्रयोग में ना आए? रुपया क्या होता है? जीवन उपयोगी। सुनो जो महापुरुष ने मुझे बताया,
रुपया किसे होता है? जीवन उपयोगी। पत्नी किस लिए होती है? जीवन उपयोगी। पुत्र किस लिए होती है? जीवन उपयोगी। शरीर किस लिए होता है? जीवन उपयोगी। माँ बाप किस लिए होती है? जीवन उपयोगी। मकान किस लिए होता है? जीवन उपयोगी। और गुरु का ज्ञान किस लिए होता है? जीवन उपयोगी। ये सारी चीजें जीवन में उपयोग के लिए होती हैं। हाय हाय, ये जीवन उपयोगी। अगर जीवन उपयोगी है तो फिर करना ही क्या है? पत्थर का इकट्ठा कर लिया, धन का इकट्ठा कर लिया, इट्स ऑल दी सेम इफ वी डोंट यूटिलाइज इन अवर डेली लाइफ। आओ ना भगवान के ज्ञान को जीवन उपयोगी बनाए। जो कह रही इन सब के पीछे मुस्कुराहट मेरी है। ऋषि के से कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। ये भगवान की जो ज्ञान के मोती हैं हमारे काम आ रही हैं और भी हमारे काम है। देखिए ये रामायण में मैंने कितनी बार कहा, भागवत पुराण भी नहीं है। रामायण में मेरे भगवान राम की जीवनी है, भागवत पुराण में हमारे इष्टदेव महाराज जी की विस्तार पूर्वक बड़ी मजेदार जीवनी है। और गीता में जीवनी नहीं, गीता में हमारी अपनी कहानी, कृष्ण की जबान, हमारी अपनी बुद्धि की कहानी, हमारे मन की कहानी, हमारे जीवन की कहानी, हमारे परिवार की कहानी, हमारे परलोक बनाने की कहानी है, ताकि हमारे लोक परलोक दोनों बन जाए। गीता सुनने के बाद तो आपको ये शानदार अवस्था बना लेनी चाहिए। शानदार, बड़ी अच्छी अवस्था। इसी प्रसंग में मैं कुछ एक और घटना सुनाती है, बड़ी रुचिक घटना मुझे अच्छी लगी। एक ब्राह्मण बेचारा बड़ा ही निर्धन हो गया। इतनी गंदी नौबत आ गई मेरे देवियों सज्जनों, क्या कि सवेरे की है तो शाम की नहीं, और अगर शाम को खाया तो सवेरे उन्हें व्रत रखना पड़ता था जबरन। कभी सवेरे व्रत रख रहे, कभी शाम को। शर्म आई। जब पत्नी ने कुछ व्यंग कसा, बड़ी शर्म आई। तब क्या हुआ? दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए वो सागर के किनारे चला गया। एक दिन रात को नींद नहीं आई, हाँ, फूट फूट के रोया। शास्त्र कहता है सज्जनों देवियों, यह महापुरुषों ने कहा, समुद्र देवता प्रकट हुआ। नौरानी एक नर के रूप में प्रकट का ब्राह्मण देवता, आप मेरे किनारे पर अतिथि बन के आए गए, आपको क्या कष्ट है? मुझे निर्धनता का कष्ट है। मेरे घर में गुर्बत की राक्षसी आ गई है जो निकलती नहीं, सवेरे की है तो शाम की नहीं। अच्छा, ये दुर्दशा। अच्छा जरा ठहरो। गोता मारा मेरी देवियों समुद्र देवता ने, और अपने अंदर से एक क्या दैवी शंख ले आया, जो देवताओं का होता शंख बच्ची, डिवाइन शंख। अच्छा, वो ले आया और कहा जब तुम नहा धो लो ना, हाँ, और पवित्र हो जाओ शरीर से, तो जाप करो। जाप करने के बाद इस शंख को प्रणाम करो, और जिस दिन में जितनी जरूरत हो शंख से मांगो, शंख आपको दे देगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। आप ब्राह्मण जी अपने भूख को दूर कर लो, आपकी बड़ी कृपा। ऐ सागर देवता, आपकी बड़ी कृपा। कह के वो आ गए। अब जिस धर्मशाला में वो टिके हुए थे, हाँ, अब उन्होंने कहा, उसने कहा महाराज मैं अब जाता हूँ, प्रबंधक जी मैं अब जाता हूँ। भाई कुछ मुझे भी दे जाओ, तेरे पास रुपया 2 रुपया जितने तुम दे सको मुझे दे जाओ। अच्छा जरूर, अभी ठहर, मेरे पास तो है नहीं पर मैं ले आता हूं। उसे कुछ शक पड़ा, उसकी नीयत में फतूर आया धर्मशाला के प्रबंधक में, और वो खिड़की की ओट में खड़ा हो गया। और ये इसने पूजा की और कहा शंख देवता, मैंने धर्मशाला के प्रबंधक कुछ देना है, मुझे इतना दे दो जिसमें वो खुश हो जाए। जो आज्ञा। आवाज आई और कड़क की आवाज आई। इसको पता लगा और वो प्रबंधक को आकर दे दिया। प्रबंधक ने बड़े तरीके से, हाँ, जब वो रात्रि को सोया, सवेरे जाना था, अपना दूसरा शंख रख के ये दैवी शंख उठा लिया। हाँ, फिर क्या हुआ, वो लेके घर चला गया और वहां जाकर नहा धो के जब कहा तो देवता कुछ भी बोलता ही नहीं, वरना वो बोलता था जो आज्ञा विप्र देवता, विप्र ब्राह्मण देवता, अभी लीजिए। समझ गया, हो ना हो ये चालाकी की है धर्मशाला के प्रबंधक ने। फिर समुद्र के किनारे जाकर रोया। क्या हुआ? बड़ी तेजी के साथ देवता प्रकट हुए सागर के। क्या हुआ? ऐसी घटना घटी। कोई बात नहीं, मैं यह गपोड़ शंख देता हूं तुझे एक और। हाँ, ये बोलता तो है और बड़ी अच्छी बोली बोलेगा, लेकिन देगा कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल, क्या? अभी लो गपोड़ शंख। जी महाराज, ये पंडित जी कुछ मांगती हैं। पंडित जी कितना चाहिए? 1000 रुपया। 1000 से क्या बनेगा?
आप 10 गुना मांगो ना, मैं आपको दे दूं। अच्छा, एक से तो तंगी रहेगी शायद, तो 10 गुना मेरे से ले लो। अच्छा, तो फिर दीजिए। देना तो कुछ नहीं, बातें बना देगा। अच्छा, जाओ ले जाओ। और उसके कान में कुछ फूंक दिया। आया उसी धर्मशाला में, महाराज जी आप आ गए? हाँ, क्या? मैं एक और शंख लाया हूं। अच्छा, ये देखो आपके सामने। महाराज 1000 से क्या बनेगा, आप 10 गुना लो ना, कुछ कमी न रहे आपके। मैं रात को बसेरा करूंगा और सवेरे चल दूंगा। अच्छा, रात्रि को चुपके से आया, वो शंख रख दिया, और शंख उठा लिया। वेरी गुड, जैसे को तैसा बात आप बनती है ना। अब वो ले गया वो, तो ये तो देने वाला था, ये था सौद बाग दिखाने वाला। इससे क्या बनेगा, 10 गुना लो ना। ठीक है, आप इसने भी ऐसा किया कि जब 10 गुना देते हो तो मुझे क्या पड़ी वो रखने की। अब कई बार मिलते हैं कि इसी का उसने उठा के मार दीवार के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए कि बक बक करता देता कुछ भी नहीं। इसी तरह महापुरुष कहते हैं होशियार बनो। मन आपका गपोड़ शंख है, कर लवांगे ना, अभी कोई उम्र है, अगर आप धीरे शादी कर लूं, पुत्र शादी कर लूं, फिर कर लवांगे ना। ये गपोड़ शंख करने नहीं देगा, पर भगवान के विचार आपको मजबूर कर देंगे। नहीं, जैसे गुरुदेव ने कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस गपोड़ शंख के पीछे न पड़ना। मन हमारा गपोड़ शंख कर लवांगे, अभी क्या है, उम्र मेरी क्या है, मैं कर, उम्र क्या है, काल ने उम्र देखनी है, मैं कर ही लवांगा जरा मेरे फर्ज तो पूरे हो जाए, बस मैं करूंगा, और मेरे करने तो है ही, मैं तो आस्तिक हूं, पर कब रब जाने कब काल आ जाएगा, ये नहीं मैं कर लवांगा। गपोड़ शंख मन के अधीन होकर बतेरे धक्के खा गए। तो आप तरीके से काम लेगा मनुआ, अभी इसी समय इरादा में नेकी के यक्ष सुख है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दायमी। ओ मेरी कल्याण कामनी माता, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार बनते जा रहे कल्याण कामी भाइयों, अभी जो भगवान जी कह रही हैं, अपनी हम आस्तिकता बढ़ाएं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं, ऊपर नजर मारे तो उन्हीं के कारण से ही सब कुछ है, नीचे नजर लगाएं तो उन्हीं के कारण सब कुछ है, अगर अपने अंदर जाप करने लगे तो उन्हीं के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। वही एक ही तो है। इसी तो परमात्मा ने हमें 13वें अध्याय में ये बहुत छोटी का गर्मा गर्म पाठ पढ़ाया है, और ये हमेशा इसमें गरमाइश रहेगी, चाहे 5,500 वर्ष गीता के अवतार को हो गया, गीता की वाणी को प्रकट हुए 5.5, लेकिन गरमाइश अभी तक भी है। गीता में तरोताजगी अभी तक भी है। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रह गई जिसकी। कितनी तरोताजगी है, कितनी गर्मा गर्म बात है, चाहे कितने 1000 वर्ष गुजर गए, वाणी में कितनी तरोताजगी, कितनी चमक दमक है। जरूरत है श्रद्धा की, जरूरत है इसे श्रवण करके दृढ़ निश्चय होकर अपना लेने की। कितने अच्छी मेरे भगवान जी कह रहे गए, अब सिर्फ दृष्टिकोण बदल देना है। हो रहा है प्रकृति में, सिर्फ हमें नजरिया बदलना है, केवल दृष्टिकोण बदल लेना है बस, और कुछ भी नहीं। और घर में होता क्या है, माँ भी तो है, बहन भी तो है, हाँ, और भाभी भी है भरजाई, और पत्नी भी है, ये सारी औरतें नहीं है, लेकिन नजरिया में कितना फर्क है। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत महापुरुष ने दिया। ओ सजनों, माँ है घर के अंदर, बहन भी है घर के अंदर, और भाभी भी है भरजाई, और अपनी पत्नी भी है, सारी औरतें हैं। अंतर कितना देखने में, जिस नजर से हम माँ को देखती हैं उस नजर से बहन को नहीं देखते, जिस नजर से हम अपनी भाभी को देखते हैं उस नजर से अपनी पत्नी को नहीं देखते, और जिस नजर से अपनी पत्नी को देखते हैं अपनी बेटी को नहीं देखते। ये सब औरतें तो है, ये सब क्या है, फेमिनिन तो है, सब स्त्रीलिंग है, लेकिन नजरिया में कितना फर्क है। इस तरह भगवान के ज्ञान के बाद महापुरुषों ने कहा, जिस नजरिए से हम संसार को पहले देखते थे उस नजरिए से अब नहीं देखेंगे। हमारा नजरिया एकदम बदल जाना चाहिए। दूसरी गली के अंदर लड़की थी, उसके साथ आपकी शादी हो गई। पहले भी तो आप देखते थे, उनसे दूध लेने में लड़का आता था यहाँ बेचा, तो दूध लेने दूसरी गली में जाता था, उसी के साथ शादी हो गई। तो जब पहले जाता था तो वहां दूध लेने नजरिया क्या था, और अब जब शादी होगी तो अब नजरिया क्या है। पहले हम अज्ञानी और मूर्ख इस संसार में किस नजरिए से रहते थे, और अब ये नजरिया क्या है। सिंपली देयर विल बी डिफरेंस इन एंगल ऑफ व्यू। संसार वही रहेगा, गली वही, माले वही, आपके माँ बाप पति पत्नी को बदल जाएंगे, वही रहेंगे। हमारे दृष्टिकोण में इंटायरली चेंज। सुन रख मेरी बिटिया, सुन रखो मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक होशियार धार्मिक भाइयों, यहां आने से क्या होता है, हमारी समझ में अंतर आ जाता है। पहले हमारी समझ कुछ और प्रकार की होती है, अब हमारी समझ क्या होगी, ज्ञान भरी भक्ति भरी।
हाय हाय, सूझ भरी, हाय, ज्ञान भरी, भक्ति भरी, सूझ भरी। पहले क्या थी? पहले अज्ञान। हम प्राणी पदार्थों को ठीक नहीं देखते थे, अब भगवान की कृपा से ठीक देखने लगे गए, इन देयर प्रॉपर फॉर्म, इन देयर राइट फॉर्म। पहले मन के अज्ञानता से हम इन्हें देखा करते थे, अब पता लगने लगा कि ओ, ये सब कुछ मेरे भगवान के कारण से ही तो हो रहा है। मैं सुनो देवियों, कल्याण नारी का चोला दे, गृहस्थ आश्रम में आए हुए हो, कल्याण कर जाओ, कल्याण कर जाओ मेरे सजनों। बड़ा अच्छा अवसर दिया है भगवान ने, इतनी चोटी के ज्ञान, इतनी चोटी की फिलॉसफी तो गीता से बढ़ के है ही कोई नहीं। मैं बिना पक्षपात की बात अब कर रहा हूं। गीता से बढ़कर ज्ञान नहीं, गीता से बढ़ के ब्रह्म विद्या नहीं, गीता से बढ़ के सूझबूझ नहीं, गीता से बढ़ के हाई थिंकिंग थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। कितनी हाई थिंकिंग है, कितनी दूर की सूझबूझ है हमारे कृष्ण की। फायदा उठा ले मेरी देवी, लाभ उठा लो मेरी बच्चों, खूब लाभ उठा लो। इतने चोटिया ज्ञान, हम भी ज्ञानवान ज्ञानमती बन जाए, इन विचारों को पकड़ ले। और करना क्या है? नजर है उसी की नजर बेखलल। जिसकी ये नजर बन गई, बेखलल नजर है, क्या उनको दुख नहीं देगी? बेखलल मैंने हानि से रहित सुखदायी नजर उसकी ये बन जाती है। वह फिर एक बार समझ आ जाए, बस खत्म, फिर हम अपने कल्याण करने लग जाएंगे दिन प्रतिदिन। कितने अच्छे ढंग से भगवान कह रहे हैं। अब आप क्या कहें? भगवान ही उत्तम है, वो मेरी परमात्मा ही उत्कृष्ट है, दी बेस्ट है, सुप्रीम है, आला है, अफजल है, जो हर काम के अंदर उसको उनका हिस्सा है। हर काम में हमें, हमारे पर नजर नहीं थी। बुले ने कितने साधारण शब्दों में कह के हमारा कल्याण किया। बोले शो असाती वक नहीं, शो मैंने मालिक, क्या ठेठ पंजाबी। ओ बोलिया, ओ शो मैंने मालिक, असाती साडे तू वक नहीं, अलग नहीं है। बोले शो असाती वक नहीं, बिन शो ते दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं ता जान पे दुखड़े। बहुत गजब के, बहुत, मेरी जान क्यों दुखड़े से रही है? असलियत की पहचान नहीं कर रहा, वरना बात क्या है? सनर्जन नहीं कुछ भी। इसी को ठेठ पंजाबी में बोला कैसे अनुभव करके बता रहा है। बोले शो असाती वक नहीं, बिन शो ते दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं ता जान पे दुखड़े। सेंदिए मुंह आई बात न रहंदी, मुंह आई बात न रहंदी। सच आखियां भांबड़ मचदा है। वो कहते मैं अगर सच आका तो मुसलमान डंडे लेके मेरी चटनी बना देती है, और झूठ आका तो अल्लाह मियां बिजली गिराता है मेरे सिर पे, मैं कहां जाऊं? बहुत अच्छे। सच आखियां भांबड़ मचदा है, झूठ आखियां कुछ नहीं बचदा है। हाय, झूठ आके तो कुछ रहंदा ही नहीं। हाँ, सच आखियां भांबड़ मचदा है, झूठ आखियां कुछ नहीं बचदा है। डर डर के जिब्वा कहंदी है, फिर मैं डर डर के तो कह जाऊंगा, सच मुंह आई बात न रहंदी। जो सच्चाई की मैंने अनुभव किया वो मैं जरूर बताऊंगा। आहा, है क्या? असा पढ़े, आखिर में क्या कमाल कर गया। असी पढ़िया इल्म हकीकी है, गुरु ने हमें चोटी का ज्ञान दिया है। हकीकी मैंने यथार्थ ज्ञान, रियलिटी ज्ञान, जो हकीकत का ज्ञान है। असी पढ़िया इल्म हकीकी है। हाँ, उत्थे इक्को हरफ हकीकी है, वह एक ही शब्द है कि बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। असी पढ़िया इल्म तहकीकी है, उत्थे इक्को हरफ हकीकी है, और झगड़ा सब वधीकी है। ये लड़ रहे हैं ऐसे बुद्धू बने हुए हैं, और झगड़ा सब वधीकी है, एवं रोला पापा बहंदी है, मुंह आई बात न रहंदी है, मुंह आई बात। असी पढ़िया इल्म तहकीकी, मैंने खोज करके जो गुरु ने दिया है, असी पढ़िया इल्म तहकीकी है, उत्थे इक्को हरफ हकीकी है, और झगड़ा सब वधीकी है, एवं रोला पापा बहंदी है, मुंह आई बात न रहंदी है, मुंह आई। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, भगवान करे आप में बस जाए। क्या बोलिया? शो असाती वक नहीं, वक मैंने अलग नहीं है, वो मेरी साथ है मेरी मालिक। बिन शो थी दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं था जान पे दुखड़े संत। हाय, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाए, जान पे दुखड़े संत। ये दुखड़े, ये चिंता, ये आदि व्याधि पादि क्यों? भगवान जी के अनुसार हम नहीं जुट रहे, इसलिए समाज में दुख बढ़ते जा रहे हैं। ता जान पे दुखड़े सहन दीजिए, मुंह आई बात न रहती। अपनाओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरे नेक सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, भगवान की वाणी को सुनो, सुन के समझो, मनन करो, अपना लो। क्या अब मैंने अपना लेना,
अब मैंने जीवन में ढाल लेना, कुछ भी क्यों न हो जाए। ये बन गई बात। वाह मेरे कृष्ण, क्या कहा, ये सूरज की ताबिश, दृष्टिकोण बदल रहे हैं प्रभु, मेरा नूर है। पहले सूर्य को सूर्य के नाते से देखते थे, अब सूरज दर्पण बन रहा है जिसमें भगवान को देखने की चेष्टा कर रही है। चंद्रमा को चंद्रमा के नाते से देखते थे, अब चंद्रमा जस्ट लाइक मिरर, हम कोशिश कर रही हैं कि इस लुकिंग ग्लास के अंदर अपने महाराज जी का दीदार ले। हाँ, पहले ये सब्जियात इसी नाते से नजर आती थी, अब इनके अंदर भगवान की मुस्कुराहट को अनुभव करने की चेष्टा कर रही है। दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। ये सूरज की ताबिश, देवियों सजनों, मेरा नूर, श्री भगवान वाच, मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से। तो अग्नि आतिश, तो आतिश रक्षा मेरे नूर से। बढ़ चले हमारे प्रभु। ज़मीन में जो करता हूँ खुद को निहा, तो कुव्वत से मेरी मिले कूद जा, बनू नूर महताब की आब में, तो करता हूँ पौधों को शादाब में। इतना आ गए, आकाश से धरती पर पहुंच गए, धरती से बृहस्पति वर्ग में अपने आप को दिखाने लगे। अब भगवान मेरी छाती में, हमारे सीने में, हमारे जिगर में, हमारे फेफड़ों में, हमारी जठराग्नि में, हमारी गर्मैश में आ रहे गए। हरारत में शिकम में निहा है, ये हमारे अंदर गर्मैश किसकी है? खून की। और खून कहां से बन रहा है? भीतर से। बना कौन रहा है? मैं ही। जवाब भगवान का है, मैं ही तो बना रहा हूं। ये हमारे अंदर गर्मैश, एक एक अंग में गर्मैश, खून की गर्मैश है। खून कौन बना रहे हैं? फेफड़े। और फेफड़े को सिखा कौन रहा है? भगवान जी। तो भगवान कितनी वो हरारत, मैं ही तो हूं, वो गर्मैश मैं ही तो तेरे अंदर हुआ। अंदर आ गए। पहले आकाश में दिखाया अपने आप को, फिर धरती के अंदर छिपा हुआ दिखाया, अब हमारे अपने अंदर ही आ गए। नजदीक, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, बिल्कुल निकटतम प्रियतम। मैं हूं जान वालों के तन में तवा। इतनी हरकत किसके कारण से? भगवान के कारण से। भगवान सीधे कह रहे, मैं तेरी जान हूं, मैं तेरे प्राण हूं, मैं तेरी जान हूं, मैं तेरे प्राण हूं। दरू और नजदीक ले लो रब को। दरू और बरू दम में आता हूं मैं। ये श्वास हम बार खींचते, इसे बोलते हैं बेटे अपान, और अंदर जाती है प्राण। ये प्राण अपान, श्वास आए और गए, श्वास आए और गए, नहीं कर सके इंसान, पेट के मर गए। ये श्वास हम अंदर लिया और फिर बाहर आ गए। ये कौन कर रहा है? भगवान कहते हैं ये मेरी ताकत से। अभी और नजदीक जाएंगे। दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, तो चारों ग़िज़ाएं पचाता। दिन भर में हम 4 प्रकार की अन्न खाती हैं। 4 प्रकार का। एक तो जो रोटी की तरह ठोस हो, हाँ। एक जो जल की तरह तरल, जल ले लिया, दूध ले लिया, जूस ले ली। ये कई बनाते हो ना मिक्सी में डाल के तरल पदार्थ। 2 प्रकार के हो गए। तीसरा मिले जुले, कई प्रकार खिचड़ी बना ली, कई अनाज उसमें मिला लिए। हाँ, ये कड़ी कुड़ी चावल चूल मिला आलू के गोतावा बना लेते हो, सनी बना लेते हो, तो मिले जुले हो गए। हाँ, और चौथे आपके फल। ये 4 प्रकार की ग़िज़ाएं या खाद्य पदार्थ हम अंदर डालते हैं कि नहीं? जरूर। तो हमने तो अंदर डाल दिए। ये पेट हमारा गुतावा बन गया, ये सनी बन गई, पर पचाता कौन चाहता है? हाय हाय, पचाने वाला कौन? हु इज द पावर ऑफ डाइजेशन? डाइजेस्टिव पावर कौन है? बच्चे, पाचन शक्ति कौन है? अगर ना पचे तो उल्टी हो जाएगी या लूज मोशन शुरू हो जाएगी। पर पचा के, हमारा खून बना के, हमारा वीर्य बना के, हमारा रज बना करके, हमारी एक अंग की ताकत कौन बनाता है? हाय हाय हाय, ये किसने बनाया सारा कुछ? भगवान कहते तू भूल गया, ये मैं ही तो हूं। हमने तो गुतावे किए, जैसे सन्न करती हैं गैया के आगे, कुछ चने, कुछ बिनोले, अच्छा, और कुछ खल, कुछ पानी, कुछ रात की बची हुई रोटियां, वो बीच में डाल के हमने गुतावा, मैंने गुतावा शब्द मुझे आते बेटे, आप सन्नी बोलते हैं, समझ लेना। तो वो सन्नी गुतावा हमने कर दिया।
मिला दिया, एक में कर दिया, उसके बाद गैया खा के दूध बनाती है। पर हमने तो शरीर को पेट को भी तो स्वनी बना दिया, लेकिन इनका एनालिसिस कौन करता है, इनका विश्लेषण कौन करता है, और एक एक काम को शक्ति कौन देता है? वही जो बोलता नहीं है, वही जो बोल नहीं रहा और कर सब कुछ रहा है। कितने नजदीक आ गए, चंद्र में सूर्य और अग्नि से निकलकर धरती के अंदर, वनस्पति वर्ग के अंदर, यानी इन ट्री प्लॉट्स में आ गए, और अब हमारे शरीर के अंदर हरकत, उनकी जान प्राण, और दरू और बरू जब जब होते हैं, जो इनगोइंग हमारे जो आउट गोइंग और इनगोइंग हमारे श्वास आ रहे, ये भी उन्हीं की ताकत से, और जो खाया हुआ हजम करते, ये कौन करता है? परमात्मा। अब कौन होगा हमारे में ऐसा कमबख्त जो ये ना कहे कि मेरे प्रभु ही उत्तम है, इन एवरी फील्ड, इन एवरी डायरेक्शन, व्हाटसोएवर, सब में भगवान जी का हाथ है। सारी हमारी एक्टिविटीज में हाथ किसका है? भगवान जी का। हमारे खाने में, पीने में, श्वास लेने में, हमारे जिंदा रहने में, हमारी इस प्रकृति को चलाने में, हमारी धरती के नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने में। धरती की कितनी उपज होती है बच्ची, पैदावार कितनी धरती से होती है, पर कौन करता है? किसान। नहीं तो किसान ने तो धरती तैयार की और खाद कूद किया, बीज डाला, लेकिन अगर उगाता कौन, उनमें जड़ें कौन बनाता है, उनको धीरे करके उनका विकास कौन करता है, और एक दाने से अनेक दाने कौन बनाता है? हाय वे खाए वे खाए। इनके सच बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। वही तो उत्तम है, सब कुछ कर रही है लेकिन बोलती नहीं, ये काम उन्हीं का हो रहा है। लेकिन जिसने अंतःकरण को निर्मल किया और तड़प पैदा की कि एक मैंने उसको देखना है जो हम सबको देख रहा है, जो हमें नजर नहीं आता पर सारे कार्य कर रहा है, वो कौन? वो मेरे इष्ट देव, मैं उसे जरूर अनुभव करूंगा। बस भगवान कहते ठीक, लेकिन अनुभव कौन करेगा? जो अपना मन, बिखरे हुए मन को अपने एक जगह लगा लेगा। भक्ति किसे कहती है? अपने बिखरे हुए मन को एक में लगाने का नाम भक्ति है। जैसे किसी ने 10,000 रुपए एक बैंक में, 5,000 रुपए दूसरे बैंक में, 4,000 रुपए और कई बैंकों में अपना रुपए इकट्ठा किया। अब उसने इंडस्ट्री एक खोलनी है तो सारे बैंकों से विड्रॉ करेगा। अब ये उसके पास 3 लाख रुपया हो गया, तो सारे बैंकों में इकट्ठा किया, अब ये सारा रुपया इंडस्ट्री खोलने में लगा देगा। इस तरह हमने अपना मन कुछ माँ की बैंक में लगाया, माँ में, पिता में, बहन में, भाई में, पत्नी में, काफी लगा दिया। अब अपना सारा मन इनसे विड्रॉ करना पड़ा होगा। हाँ, यक दे लो जी में न रखे, इसको भक्ति कहते हैं। ये भक्ति है मेरी बेटी। चारों ओर से जहां जहां मन हमने बिखेरा है उसे विड्रॉ कीजिए और डिपॉजिट कीजिए अपने एक में। हाय, तो जिसमें डिपॉजिट करेंगे वो हमारी नजरों में उत्तम है, वो अलग है, वो सब कुछ है। इसी को कहती है भक्ति या उपासना। चारों ओर से मन हटा के ले तब होगा जब हम माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से भगवान को उत्तम मानेंगे, कंपेरेटिवली फार फार बेटर। तब मन इन सारों से हट जाए, इन सारों से निकल जाए, सबसे एक और हो जाएगा। जिसको आपने उत्तम कहा बस मन उसी का बन जाता है। तो भगवान जी कितने तरीका कौन से, ऐसा तरीका कौन लेगा? भगवान कह देते जैसे बाकी शास्त्रों की तरह भगवान उत्तम है, नहीं। भगवान कहने तो चाहते लेकिन दलीलें, विचार, आर्गुमेंट, लॉजिक, युक्ति युक्त बात करके हमें मनाना चाहते हो। मेरे मालिक, इसमें कोई शक नहीं, आप ही उत्तम है। वह फिर क्या वो तन मन से करेगा भक्ति, वो भगवान की भक्ति में लग जाएगी। ऐसी मेरी देवी, ऐसे में सज्जन अपने भगवान के अंदर अपने आप को तलीन कर देंगे, अपने आप को लगा देंगे। अरे देख लो नेक जीवो, कर लो अपना कल्याण। केवल 20 श्लोकों का ये अध्याय है और भगवान आज 14वें श्लोक में ये कह जा रहे हैं ये सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ, ये मैं ही तो बना रहा हूँ। हाय भाई खाए। आगे निचोड़ के ले रहे हैं 15वें श्लोक में, हर इंसान के दिल में पिन गाबी। फिर मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, उन्हें ढूंढूं कहाँ? भगवान कहते कहीं नहीं जाना। सिर्फ हम तीर्थों पे बाहर जाया करते थे एकांत पाने के लिए। वैसे हमारे बच्चे आजकल इधर उधर पढ़ती हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अपने मन में एकाग्रता आ जाती थी, एकांत में गए, नदी किनारे गए तो तब तो भगवान कहते मैं तो तेरे अपने पास हूँ, एकाग्र हो जा, चारों ओर से खींच अपने आप को। ये जो चोटी का ज्ञान है मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ज्ञान कहते हैं मैं ही छिपा इस ज्ञान के अंदर, और तेरी अंदर जान प्राण बन के, आत्मा बन के टिका हुआ हूँ मैं। दाना गुरोचन समुझ पे वेद, ये जो चारों वेद है इनमें जो ज्ञान भरा पड़ा है वो मेरी तो कारण से। ओए मेरे प्रभु, ओए मेरे प्रभु, ओए मेरे दाता, ओए मेरे दाता, ये मेरे कारण से तो गए। जैसे जिससे किसी बहुत पूंजीपति
के साथ आपकी शादी हुई, नी मनोरमा? अच्छा, तो वो क्या करेगा? आपको अपनी कार में बिठा बिठा के अपनी जगह जगह दिखाएगा। मनोरमा ये देख, ये खान की मिल ये हमारी ही है। अच्छा, आ तुझे अंदर दिखाऊं। सब प्रणाम करेंगे उसको। सेठ साहब प्रणाम, सेठ साहब नमस्कार, सेठ साहब ओह पंपिंग अच्छी मिल जाएगी इसको। फिर और जगह ले जाएगा, ये देख पेपर मिल, हाँ गोपाल पेपर मिल, ये हमारी तो है, भगवान के नाम पर हमने रखा है गोपाल पेपर मिल। अच्छा, बिल्कुल बहुत सुंदर। आगे दिखाएगा, चल तुझे दिखाऊं, ये जो गोपाल मार्केट में मिलता है घी, ये भी हमारा ही तो है, ये भी तो हमारी तो मिल है जो घी बनाती है। अच्छा, ये भी आपकी? हाँ। ये पेपर मिल भी आपकी? जी। ये जो शुगर मिलती ये भी? हाँ, ये भी सारी बन रहा है। और आगे देखिए दुकानें जो ऊपर नीचे ये। अच्छा, और ये पिताजी की याद में हमने 5 मंजिला यह हॉस्पिटल, इसका नाम कितना अच्छा रखा है, सर्वहितैषी, सर्वहितैषी अस्पताल, सबका भला चाहने वाला। ये हमारे पिताजी ने बना। अच्छा, ये सब दिखाता फिरेगा। तो रात्रि को क्या होगा? धड़ाम से वो चरणों पे मनोरमा गिर जाएगी। अरे मेरे कितने अच्छे भाग्य, मुझे इतने पूंजीपति दयालु पति बने। और प्रेम का शुभ आएंगे कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह भगवान की जरा होशियारी देखो, हमें किस तरह अपना परिचय दे रही है, तो हमारा बार प्रेम से गिर जाएगा। ओ मेरे मालिक, तुम मेरे सर्वस्व हो, मेरे अभाग्य कि मेरे मन में आपकी मधुर स्मृति आने लगी। ये याल शरीरिक प्यार का है, यही शलाद दिव्य प्रेम का है। जैसे उसने अपना परिचय दिया, ये भी मारा, ये भी मारा, ये भी मारे मकार, ये भी अमर, ये प्रेम जागेगा पत्नी के मन में कि मेरी पति देवी इतने पूंजीपति, इतने धनाढ़ और इतने अच्छे। इसी तरह जब भगवान ने अपना परिचय दे देंगे, हमारा मन झुक जाएगा कि ये मेरे परमात्मा है। भगवान का परिचय भगवान के सिवा और कोई नहीं दे सकता। वो मेरे सज्जनों, भगवान ही अपना परिचय दे सकती हैं। और कौन दे, इतनी ताकत किसमें है? भगवान है असीम और शब्द है ससीम। परिचय दिए कौन? भगवान वाला आई मीन टू से इन्फिनिट, और हमारी जुबान जो फाइनेट है। इसलिए भगवान को शोभा देता है कि अपने परिचय आप दे, अपना इंट्रोडक्शन वो खुद दे, तब हमें पता लगता है। ऐसे परिचय और लेना हो तो 11वें अध्याय में चंद ये श्लोक बोल करके अपने मन में प्रेम भर लिया करो, तो आली खुदा तेरा आली। हाय हुए कितना प्यार भर दिया भगवान ने, जो आंखों देखा हाल अर्जुन ने कहा है। तो आली खुदा तेरा आली खुदा, कितना प्यार से। और जहां यहां आकर के पागल हुआ है, वो दीवानगी हमारे पे भी छा जाती है। नमस्कार तुम्हें, नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से कि कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो। तुम्हें बार बार नमस्कार, इधर भी नमस्कार, ऊपर भी नमस्कार, दाएं भी, बार भी। चुके मैं देख रहा हूं मेरे प्रभु कि हर एक के अंदर आप ही का नजारा है, आप ही की शक्ति काम कर रही है। क्या कहा मेरे प्रभु ने? है दाना मैं दाना गुरोशन सौ मुझ पे वेद, है वेदात मुझ में मैं वेदों का भेद। जो वेदों में राज की बातें हैं वो मेरी कारण से गए, और जो वेदों में चोटी का वेदांत ज्ञान है वो मेरी कारण से गए। सब कुछ तो मेरे भगवान है, मेरी देवी। इसलिए तो महापुरुषों ने ये पढ़कर, सुनकर, श्रद्धा करके और अनुभव करके कहा। बिल्कुल ठीक है, आप भी अनुभव कर रहे हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं। ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना कुछ रो के सीखेंगे। हाय बहुत अच्छा कहा किसी ने, और यही हम अनुभव करने जा रहे हैं। ना हम कुछ हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे। जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। ना हंस के सीखेंगे, ना कुछ रो के सीखेंगे। जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे। जब उनके हम बन जाती हैं, बुद्धि भी खुल जाती है, मन भी खुल जाता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।